Hello dear friends and dear students, welcome again to our YouTube channel. Today once again I have got a very important and useful topic for you in my class. आप जानते हैं बहुत बारी ऐसे हमारे रूटीन में काम होते हैं that we don't want to do. एक्चुअली उन कामों की हमारे पे बाध्यता हो जाती है, मजबूरी हो जाती है और वो काम करना नहीं चाहते. वी एक्चुअली डोंट वांट टू डू दैट वर्क बट हमें वो काम करना पड़ता है. तो वो जो पड़ता है एक्चुअल में वी कॉल दैट इन इंग्लिश ऑब्लिगेशन. एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट, ऑब्लिगेशन इन पास्ट, ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट. तो आज हम उन चीजों के बारे में बातें करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस जो आप कतई करना पसंद नहीं करते लेकिन मजबूरी से और अंडर ऑब्लिगेशन आपको वो काम करने पढ़ते हैं. तो उन चीजों को बताने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी हैज टू और हैव टू की. यस गाइस, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ हैज टू एंड हैव टू. तो आप बात करेंगे हैज टू की तो आपको यूज करना है. अब ये यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आप इसका यूज करेंगे. हैज टू के लिए आप यूज करेंगे ही, शी, इट और एनी नेम का. Like you are talking about your father, like my father has to work all the day. आप अपनी मम्मी जी के बारे में बात कर रहे हैं. You can say like my mother has to work all the time in kitchen. Like आप he के बारे में बात कर रहे हो, so he has to get up early in the morning. Like she के बारे में बात कर रहे हो, she has to study. तो उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है. Like that. अगर आप किसी नाम को लेके मेंशन कर रहे हो, you can say Rahul has to solve all the maths questions. You can say like Ravi has to learn spoken English. तो कुछ इस तरीके से आप सब्जेक्ट के नंबर को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू पुट हैज टू फॉर शोइंग ऑब्लिगेशन इन द सेंटेंस. नेक्स्ट इज हैव टू. तो जब आपका सब्जेक्ट I, we, you और they हो, तो if you are talking about your own obligation तो आप I have to का यूज करेंगे. I के साथ आप have to का यूज करेंगे. Such as आप कह सकते हैं like is like I have to get up early in the morning. I have to subscribe the channel. I have to think of my career. I have to plan for my future. I have to help my mother in kitchen. Like that. तो ये काम आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है. So that is have to. अब यही बात अपन we पे करें. So we have to. You know guys, outside the situation is not so good. We are facing a crucial time. So we have to stay at home all the time. Like we have to take care of our family. We have to maintain social distancing like that. And the next is you. तो अगर आप कोई you की मजबूरी बता रहे हो तो आपको you have to बोलना पड़ेगा. जैसे बहुत बार आप कहते हो कि you have to work hard, you have to study, you have to go for tuition class, you have to solve all the questions at home, you have to do domestic work, you have to stay alone. आपको अकेले रहना पड़ता है. Like that. You have to walk on foot. Like they. So ये भी have to के साथ ही आपको रखना होगा because they is also a plural subject. So आप कहेंगे they have to maintain their physical fitness, they have to work in office, they have to go on duty in lockdown because their work is quite important, so they can't be at home, they can't stay at home. Like that. तो आगे चलते हैं इस टॉपिक के. आप सेंटेंस को पहचानिए. आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट अप्लाई करना है. अब सब्जेक्ट इनमें से एनी ऑफ देम कोई भी हो सकता है. उसके बाद आपको देखना है हेज आएगा या हेव आएगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल. उसके बाद आप एक्शन फर्स्ट रखेंगे. ये बार बार कहा जा रहा है आपसे, बार बार आपको बताया जा रहा है आफ्टर टू वी पुट एक्शन फर्स्ट. और इसके बाद इसकी जगह पे अगर और कोई प्रीपोजिशन होती तो हम आईएनजी लगा देते, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको यूज करना है. कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं, शायद आपके ज्यादा समझ में आए और आप भी बनाने का ट्राई कीजिएगा. यू ऑल्सो ट्राई टू मेक सम एग्जांपल्स. माय इंग्लिश इज लिटिल वीक. वो कहा गया कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है. तो क्या मजबूरी होगी इसकी, कभी सीखनी पड़ेगी. वो कह रहा है सो आई हैव टू अटेंड स्पोकन क्लासेस.
किसी के पास बाइक नहीं है तो अपन ने उसको कहा व्हाई यू वॉक ऑन द फुट ऑल टाइम, तो वो कहता है डियर आई डोंट हैव अ बाइक, तो क्या मजबूरी हो गई, पैदल चलना पड़ेगा, सो आई हैव टू वॉक ऑन फुट, लाइक दैट यू कैन से लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, so I have to do practice at my home. You can say like I'm a student of science faculty, so I have to work hard, I have to study a lot, like that you can say. इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल की। सो नेगेटिव एग्जाम्पल क्या है, आई हैव डन माई स्पोकन कोर्स फ्रॉम वर्कशॉप, तो वर्कशॉप से मैंने अपना स्पोकन कोर्स किया है, तो इंग्लिश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो वो ये ऑब्लिगेशन है ही नहीं अपने, तो इसको आप डोंट लगा के बताएंगे। सो आपने क्या कहा, आई हैव डन माई स्पोकन कोर्स फ्रॉम वर्कशॉप सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इंग्लिश, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। आई हैव अ बाइक, तो पैदल नहीं चलना पड़ता, सो आई डोंट हैव टू वॉक ऑन फुट, यू कैन से लाइक माई इंग्लिश इज ऑलरेडी साउंड, so I don't have to learn English, like that. My vacation is going on, so I don't have to study, like at my home my sister cooks food, my mother cooks food, so I don't have to cook food with my own hands. So इस तरीके से you can make a positive example and you can make a negative example. So this topic is quite important guys, ये हम दिन में बहुत बारी बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये सारी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं एक्चुअल में ऑल दीज आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जब ये ज्यादा होने लग जाती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यार ये तो मजबूरी हो गई, जैसे स्टूडेंट कह रहा है मुझे पढ़ना पड़ता है, सो इट इज योर वर्क डियर। तो इस चीज को हम एक डायलॉग बना के भी समझा सकते हैं। सपोज यू हैव अ फ्रेंड एंड ही इज सिटिंग अलोन, और वो किसी से बात नहीं कर रहा, हिज मूड इज क्वाइट ऑफ, तो आप उसको जाके कहते हो हे डियर व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सिटिंग सो अलोन, look at that dear, I'm not in a mood to talk with anyone, so please leave me alone. Then say you have to tell me dear, and today you look obliged also. Obliged का मतलब मजबूर से होता है, obligation का मतलब मजबूरी से होता है, so today you look so obliged also, tell me dear, perhaps I can find a solution for you, perhaps I have a solution for you. Then he says, dear, nowadays I'm facing so many obligations, I'm undergoing so many obligations, I don't understand what to do or not to do. Then you say, can I know what are your obligations so I help you to find a solution. Then he says, dear, you know, I'm the eldest son of my family, so I have to do all the domestic works at my home. Along with that, I'm a student of science faculty, so attending classes in college are not enough, so I have to go for tuition classes also. And you know, English is the most important part of our career for getting a job, for making future, so I have to attend my spoken classes also. So now the problem is I don't get time for myself, I don't get spare time to do self studies at home, I have no idea what to do or not to do. Then you say like all these things you are considering your obligation is actually your responsibility, so try to deal with all these and make a timetable, and according to that timetable you should do your work. तो इस तरीके से आप डायलॉग बना के आप एक कॉन्वर्सेशन करके इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। देन योर फ्रेंड रिप्लाइज ओके डियर आई विल ट्राई, देयर इज नो सॉल्यूशन, एवरीबॉडी इज ऑब्लाइज्ड, दिस इज द सेम केस विद एवरीवन, यू आर नॉट द ओनली वन to face all these things, so make a timetable and try to do things according to that timetable, like that you can try. अब अगर बात आती है क्वेश्चन पूछने की, अगर आप किसी को कह रहे हो कि ये काम आपको करना पड़ता है क्या, तो आप डू यू हैव टू का सहारा लेके विद द हेल्प ऑफ डू यू हैव टू यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, लाइक क्या आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यस डियर माय इंग्लिश इज अ लिटिल वीक सो आई हैव टू लर्न इंग्लिश,
Do you have to earn money? Yes, dear. You know, my graduation is over now and I'm the only person to earn money at my home, so I have to earn money. Do you have to cook food? Yes, dear. You know, in Didwana, I live all alone. My family is there in village, so I have to cook food myself, or I have to cook food with my own hands, like that. Uh, do you have to worry about spoken? I mean, do you have to worry about your English? Not at all, dear. I have done my spoken course from workshop, so I don't have to worry about my English, spoken English. Like you can make and you can ask questions. Like, do you have to walk on foot? Yes, I don't have a bike, so I have to walk on foot. Do you have to travel by bus? No, dear. Am I on car? So I don't have to travel by bus. तो जिसके पास कार है वो बस से ट्रेवल क्यों करेगा, वो कार से ही आएगा जाएगा. सो आई डोंट हैव टू ट्रेवल बाय बस. So like that you can say. So this is very important and useful topic in our routine life. तो मुझे उम्मीद है and I hope you will take all these very seriously and most importantly you will do practice at your home. One more thing guys, जब आप किसी सामने वाले को कहते हो कि ये काम तो आपको करना होगा, तो करना पड़ता है के सेंस में तो ये लेते ही टॉपिक, लेकिन करना होगा के सेंस में भी ये टॉपिक काम आता है. जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल खराब है और वो इंसान नया मोबाइल नहीं ले रहा. सपोज ही इज माइजर, थोड़ा कंजूस है, ही इज लिटिल अफ्रेड ऑफ स्पेंडिंग मनी. तो आप उसको कह रहे हो डियर यू नो मोबाइल इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट nowadays at present, and without having a good service of mobile, how can we use all these advantages of it? So better you buy a new mobile than say here no, I'm not in mood of buying a new mobile, I don't have sufficient budget for that. तो फिर आप उसको समझाते हो आज नहीं कल ये काम तो आपको करना ही होगा. तो आज नहीं तो कल इसको हम इंग्लिश में कहेंगे sooner or later, और आगे आप you have to लगा के बोल सकते हैं. So sooner or later you have to buy a new mobile, like that. आपने किसी को कहा dear why don't you subscribe the English workshops channel on YouTube? तो फिर उसने कहा I'll do it tomorrow, और फिर उसने कल एक बहाना बनाया. उसने कहा I mean he is very lazy, he is just having fun at home, he is doing nothing, he is just watching TV, taking rest all the time. तो आपने कहा dear English is the very important part of our life and sooner or later सीखनी तो आपको पड़ेगी. तो you have to learn English, like that. किसी की तबीयत खराब हो, he is not going to doctor for consultancy, तो आपने उसको कहा dear why don't you visit a doctor, I mean why don't you consult with the doctor? Say dear I'll go tomorrow, I'll go day after tomorrow. Say no dear, your health is getting down bit by bit or day by day, so don't make any delay. And by the way आज नहीं कल दिखाना तो पड़ेगा ही ना. So sooner or later you have to consult with a doctor. So guys, these type of things are there today in class. I hope and I believe this topic is very clear in your mind now, and you will definitely take advantage at home sitting in blank and by watching this video. So after watching this video, you take a paper or in my comment box you can make examples. So thank you so much. I shall meet you in next video. Please subscribe and share this video with your partners. Thank you so much. Bye bye.